जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज का कथानक बहुत संवेदनशील है। इसे बहुत संवेदनशील पद्धति से कहा जाना अत्यंत आवश्यक है। कथा का विस्तार सुनकर आपको यह सब पता चल जाएगा और आप अपने दृष्टि से इसमें उचित बदलाव कर सकते हैं। यूरोप में किसी देश में एक इमैनुअल डेनन नाम के बालक की स्मृति में सत्य दिवस मनाया जाता है। इसका कारण है कि इतनी कम आयु में भी 7-8 वर्ष की आयु में भी उस बालक ने सत्य का त्याग नहीं किया और जो स्थितियां थी वे भयंकर थी। उस भयंकर स्थिति के होते हुए भी उस छोटे नन्हे बालक ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं इस कथानक को। इमैनुअल डेनन, यह बालक वर्तमान दृष्टि से इतना अभागा कहा जाएगा कि 4 वर्ष की आयु में ही उसकी माता का निधन हो गया। उसके पश्चात यह कदाचित पर्याप्त नहीं था तो 5 वर्ष की आयु में उसके पिता का निधन हो गया और इस प्रकार वह अनाथ हो गया। डेनन परिवार के एक रिश्तेदार सैमुअल नॉर्टन ने उस बालक को गोद ले लिया, परंतु सैमुअल नॉर्टन यह बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। वह बात बात पर इमैनुअल पर क्रोध करता, कभी कभी हाथ उठाता और कभी कभी बहुत अधिक मारपीट भी करता। अब यह 6-7 साल का बच्चा करता तो क्या करता, परंतु अपनी बाध्यता के कारण इमैनुअल सैमुअल नॉर्टन की क्रूरता को सहता गया और इस कारण वह सहमा सहमा सा रहने लगा। ऐसे वातावरण में एक दिन सैमुअल नॉर्टन के घर पर कोई उसका परिचित व्यक्ति आया। उनकी बातचीत में दोनों में कलह उत्पन्न हुआ। सैमुअल नॉर्टन का क्रोध जो था वह सीमा पार कर गया और इस क्रोध के आवेश में उसने उस परिचित की हत्या कर दी और जब यह हत्या हुई तब इमैनुअल सहमा सा एक कोने में जहाँ बैठा था वहाँ से दरवाजे के बीच में जो दरार थी उसमें से उसने नॉर्टन को उस परिचित की हत्या करते हुए देख लिया। अब अचानक सैमुअल को ध्यान आया कि घर में इमैनुअल भी है। जैसे ही उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे
दिखाई दिया कि इमैनुअल ने उसे हत्या करते हुए देख लिया है। तब जाके सैमुअल ने उस बालक को सत्य किसी को नहीं बताने के लिए प्रेरित किया और झूठ बोलने के लिए उसके ऊपर दबाव किया। अब इस प्रकार मना करने पर भी जब इमैनुअल उसकी बात नहीं माना तो सैमुअल नॉर्टन ने उसकी बहुत मारपीट कर दी। संयोगवश एक रक्षाकर्मी अर्थात पुलिस उधर से जा रहा था तो उसने आवाज़ सुनकर घर में प्रवेश किया और देखा कि बच्चा मारपीट के कारण बहुत लहूलुहान और घायल हो चुका है। तब जाकर रक्षाकर्मी ने सैमुअल को समझाया और कोर्ट में जाकर बच्चे की मारपीट संबंधी अपराध में अभियोग लगवाया। अब यह दावा न्यायालय में प्रारंभ हुआ। जब सैमुअल को पता चला कि इसकी सुनवाई प्रारंभ होने वाली है तो उसके पहले दिन उसने इमैनुअल को बताया कि तुम्हें सत्य नहीं कहना है, झूठ कहना है कि तुमने मुझे हत्या करते हुए नहीं देखा। तब भी उस बालक में इतना साहस था कि उसने कहा कि चाचा मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा। और उधर न्यायालय ने उसी रक्षाकर्मी को, उस बालक को न्यायालय में सुनवाई के काल में उपस्थित रहने के लिए लाने का आदेश दिया। रक्षाकर्मी जब उस बच्चे को लेने गया घर पे तो वह बहुत अधिक घायल था, परंतु रक्षाकर्मी उसे उठाकर न्यायालय में ले आया। सुनवाई प्रारंभ हुई तब जाके इमैनुअल ने न्यायालय में सत्य कथन किया कि मेरे ये चाचा जो है सैमुअल नॉर्टन, इन्होंने ही अपने परिचित का हत्या किया है। अब इस कारण बच्चे के प्रति जो न्यायालय में लोग उपस्थित थे उनके मन में बहुत दया और करुणा उत्पन्न हुई और यह बात पूरे ग्राम में तुरंत प्रचारित हो गई। दुर्भाग्य से इमैनुअल को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उसकी चिकित्सा करते करते उसी काल में उसने दम तोड़ दिया। तब से उस ग्राम ने ये निश्चय किया कि इस बालक की स्मृति में हम सत्य दिवस प्रतिवर्ष मनाएंगे। धीरे धीरे यह बात वार्तापत्रों द्वारा, न्यूज़पेपर्स द्वारा पूरे यूरोप में फैल गई और तब से वह स्मृति दिन इमैनुअल की स्मृति में सत्य दिवस रूप में मनाने की आज भी यूरोप में प्रथा है। अब इस कथानक के स्वरूप को, ढांचे को समझाते हुए मैं
माता पिता अर्थात अभिभावकों की क्या भूमिका है, इसके संबंध में थोड़ा सा टीकात्मक विवेचन करूंगा। इस कथानक को कहते हुए जो क्रोध, मारपीट और मृत्यु, ये तीन जो बातें हैं, इसके संबंध में अत्यंत सावधानी से बालक को, बच्चों को, किशोरों को यह बात बतानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सत्य के प्रति निष्ठा के कारण मृत्यु हो जाती है, इसलिए बच्चे डर कर सत्य कथन कहना ही बंद कर दें। यह सावधानी रखना आवश्यक है। और प्रत्येक घर में जो माता पिता है, उन्हें ही इस बात का दायित्व स्वीकार करके इस कथानक को अत्यंत सावधानी पूर्वक कहना है। इसे किस तरह से कहा जाए, इसके संबंध में बहुत ही जागृति पूर्वक विवेक के साथ ढांचा विकास करना होगा, जिससे क्रोध के प्रति एक भय तो उत्पन्न हो, परंतु यह बुरी चीज है, बुरी बात है, उसे त्यागना आवश्यक है, यह स्पष्ट करना होगा। इसी प्रकार मारपीट और मृत्यु, इसके संबंध में कुछ हल्कापन लाने के लिए कुछ शब्दों का उचित चयन करना होगा, तब जाकर बालक या किशोर सत्य के प्रति निष्ठावान बनकर उस संस्कार को धारण करेंगे। यहीं पर विवेचन रोकते हुए आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि अपने मन में जागृत शंका और संदेहों को अपने तक न रखे। कमेंट सेक्शन का उपयोग करके उन्हें मुझे भेजे, तो मैं उन शंकाओं का और संदेहों का निराकरण करने में आपकी सहायता करूंगा। जय जिनेंद्र।